हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम, और मैथोकॉम आप लोगों के लिए लेकर आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के बच्चों का जो पेपर हुआ EL 301 का इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स का, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग आपके साथ करेंगे और बिल्कुल लाइव करेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते बताऊंगा, आप अपने आंसर कमेंट में मुझे बताएं और मैं आपको उसका आंसर हाथों हाथ बता दूंगा। तो आप लोग अपनी को पेपर साथ में लेकर बैठे और उस पेपर में मार्क कर लेंगे कि सही आंसर क्या है, और ये भी पता चल जाएगा कि 2016 से इस पेपर में कितने पेपर क्वेश्चन मिले हैं और मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन मिले हैं। इसका भी एनालिसिस आप अपने लेवल पर जरूर करें, और इसका भी एनालिसिस जरूरी है ताकि आप आगे वाले पेपर की प्रिपरेशन कर पाए। पेपर काफ़ी इजी था और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है, क्योंकि बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस थे। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करें उससे पहले आज एक बात नहीं हुई कि जो आपका जो OMR है वो आप लोगों को नहीं मिल रही है, OMR नहीं दी जा रही है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में ही लिखने हैं। जो आपके पास कॉपी है उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं। तो OMR नहीं दे रहे, तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप 3 आवर्स में कर सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो। 30 मिनट्स की बाउंडेशन खत्म हो चुकी है। अब क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, JFET के तीसरे पिन का नाम बताइए। द थर्ड पिन ऑफ JFET इज, 2 पिन के नाम इन्होंने दे रखे हैं, ड्रेन और गेट। जैसा आप सब जानते हैं कि तीसरी पिन क्या होती है, JFET में क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों ने कौन सा आंसर डाला। सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये आंसर डाला है। इसका आंसर है C। आप लोग नोट कर लीजिए कि C आंसर फर्स्ट वाले का सही है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो था, सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर हैज अप्रोक्सीमेट वोल्टेज गेन। सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होता है, तो उसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों के अनुसार आप लोगों ने क्या आप लोगों ने कॉपी भरा है, राइट आंसर है उसका C। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, बहुत तेजी से करेंगे हम लोग, क्योंकि अब थर्ड क्वेश्चन था, द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन वोल्टेज गेन एंड लो फ्रीक्वेंसी फॉर लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन FET एम्पलीफायर। इसका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर C। बिल्कुल आंसर इसका सही है। आप लोग अपने आंसर कमेंट करके बताते रहे कि आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, द गेन ऑफ एम्पलीफायर इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अगर बहुत सारे एम्पलीफायर एक साथ कनेक्ट कर रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसका गेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप लोगों ने क्या लिखा है वो भी हमें बताएं। नेक्स्ट देखिए, एन एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 पैरामीटर। किस किस के पैरामीटर के बीच का रिलेशन है। एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमेशा गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन होता है। आगे बढ़े, स्क्वायर वेव टेस्टिंग इज यूज टू टेस्ट अ रिस्पॉन्स ऑफ। स्क्वायर वेव टेस्टिंग का यूज होता है ट्रांजिस्टर के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वेयर इज पावर एम्पलीफायर इज यूज इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में पावर एम्पलीफायर कहाँ लगाया जाता है, लास्ट में लगाया जाता है। आंसर चेक कर लेंगे, कमेंट करके बताओ आपने क्या लिखा है, तो इससे चेक भी होता रहेगा। फेज इन्वर्टर सर्किट इज अ। फेज इन्वर्टर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कौन सा सर्किट प्रोवाइड करता है आपको, कॉमन इमीटर सर्किट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। बायसिंग ऑफ क्लास A पावर एम्पलीफायर इज इन। बायसिंग कौन से रीजन में रहती है, एक्टिव रीजन में रहती है क्लास A पावर एम्पलीफायर की। ऋणात्मक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक होता है तो वैल्यू ऑफ D, जो नीचे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव फीडबैक होगा तो वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, 1 + A बीटा हो जाता है, और गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ओवरऑल गेन हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो इसका आंसर भी C रहेगा। आगे देखिए, द इनपुट इम्पीडेंस फॉर वोल्टेज सीरीज इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर वोल्टेज सीरीज की बात कर रहा है, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट इज एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है कॉमन कलेक्टर, वोल्टेज सीरीज फीडबैक का एग्जांपल है। ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है, ऑसिलेटर सर्किट होता है साइन वेव जनरेटर होता है। ऑसिलेटर सर्किट्स क्या होते हैं, साइन वेव जनरेटर्स होते हैं। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में RC जो नेटवर्क होता है कितने डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, RC नेटवर्क आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। द
द आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला ये रहा 1/2 पाई √10 इंटू 100 माइक्रोफेराड। आप लोग कैलकुलेट कीजिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर मुझे बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। आप लोगों की कैलकुलेशन में देखना चाहता हूँ क्या आंसर रहता है। इसके बाद बात करें हाउ मच फेज शिफ्ट इज देयर इन पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, या तो 0 डिग्री का होता है या फिर 360 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, RBB रिप्रेजेंट इन हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल पाई मॉडल। RBB किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। 18th वाले क्वेश्चन की बात कर ले हैं, FT के लिए कॉमन एमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन का मान क्या होता है, वो उसकी वैल्यू होती है 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। फिर बात करें आगे हमें डार्लिंगटन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ 2 ट्रांजिस्टर्स होता है। बूट स्ट्रैपिंग का संबंध किससे है, बूट स्ट्रैपिंग इज रिलेटेड टू, बूट स्ट्रैपिंग आपका रिलेटेड है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ रजिस्टर, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर से। फिर उसके बाद अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी आप लोग करते रहिए साथ में और अच्छे से कीजिए। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी आप लोग इसके बाद 100% अच्छे से करिए। 2016 का पेपर भी सोल्व कीजिए, मॉडल पेपर भी सोल्व कीजिए ताकि नेक्स्ट पेपर भी अच्छे से दे पावे। कैस्केड एम्पलीफायर 2 कपल्ड एम्पलीफायर, सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है, 21 का सी वाला सही है। फिर बात आती है 22 के एक ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ऑन स्विच कंडीशन इज इन। ऑन स्विच कब होता है, वो सैचुरेशन रीजन में होता है। कब होता है वो, सैचुरेशन रीजन में है, तो इसका भी सी सही है। नेक्स्ट वाला 23 का डी सही है आपका, 24 का भी डी सही है, 25 का आपका सही है, बोर्ड 2 में ए सही है। 25 का क्या सही है, ए वाला बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं 26 की टाइम बेस की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर सही है, ए वाला आंसर बिल्कुल इसका राइट है आपका। फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलते हैं, अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट में क्यू किसका रिलेशन होता है, आईसी और वीसी का रिलेशन होता है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आराम से हो जाते हैं। क्लास है ट्रांसफॉर्मर का पावर एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, वो होती है 50%। लास्ट क्वेश्चन आपका फॉर एन एम्पलीफायर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, तो सी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आंसर आप लोगों ने मार्क नहीं किए तो अपनी कॉपी में अपने पेपर में आंसर मार्क कर लीजिए और पता कर लीजिएगा आपके कितने आंसर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पेपर के अच्छे से प्रिपरेशन भी करते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपने आंसर देख पावे। आप लोगों का धन्यवाद, जय हिंद, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जय हिंद।